बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एवन जॉब इन्फॉर्मेशन पर आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का टाइटल तो आप देख ही चुके होंगे कि मैं इस वीडियो में आपके साथ इंटरव्यू में रिसेंट मुख्तलिफ सेंटर से पूछे गए सवालात आपके साथ शेयर करने वाला हूं विद एक्सप्लेन्ड आंसर, यानी कि उनके साथ जवाब भी मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा भी सही कि आपने कौन से सवाल का किस तरह से जवाब देना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर नए हैं या आपने अभी तक एवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली जॉब अपडेट और इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ इंटरव्यू में पूछे गए सवालात जवाबात मैं शेयर करने वाला हूँ और इसमें अहम बातें भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आपने कौन से सवाल का किस तरह से जवाब देना है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपके लिए बनाई गई वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो। वीडियो का आगाज़ करते हैं। डियर फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जो बात सुनने में आई है वो ये है कि आप लोगों से उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा है। जो रिसेंट 1-2 दिन हैं उनमें जो इंटरव्यू के सवालात पूछे गए हैं, एक तो मैंने आपको अपनी सबका वीडियो में बता दिया था कि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि अगर आप एक बुक को तैयार कर लें उस बुक से पेपर आएगा, ये इस तरह का नहीं होता। ये एक ऑलराउंड होता है, आपकी जजमेंटल प्रोसेस है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो मैं बता रहा हूँ। अगर इंट्रोडक्शन मैं कह रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन आ जाए, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाए तो फिर डियर फ्रेंड उस हवाले से मैंने आपको अपनी साहब वीडियो में जो इंटरव्यू के सवालात के हवाले से मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको एक डेमो इंटरव्यू भी दिया था। मैंने अपना तारुफ भी आपको एज अ डेमो करा दिया था ताकि आपकी ये हेजिटेशन भी क्लियर हो जाए। एक बात ये भी सुनने में आई है कि कैंडिडेट से उन्होंने पूछा कि आप अपना तारुफ कराएं, उसने अपना तारुफ बताया, फिर वाले साहब को बताया कि वो वापडा में एम्प्लॉई हैं, तो उन्होंने कहा वापडा का क्या मतलब है, तो कैंडिडेट ने जवाब दिया कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके अलावा उन्होंने 1-2 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए और उसको भेज दिया वापस। तो मतलब इस तरह से है, वो क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल है इन्हीं सवालों में। तो वो आपके साथ लिंक्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इसी तरह से। तो आपके साथ जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना उनको भी आपने तैयार करके जाना है। सवालात की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पर सवाल है, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? ये आप प्राइमरी जमातों से भी पढ़ चुके हैं। 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर ऐसे कहना है आपने, किलोमीटर नहीं कहना। और नंबर 2 पर पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए? पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए। इसके बाद सवाल है कि आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ मार्शल साहिबान के नाम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्मी चीफ का तो हर किसी को पता है, लेकिन जो नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल हैं इनके बहुत कम ही लोगों को पता होंगे। तो ये भी सुनने में आया है कि नेवल चीफ का पूछा था। बाकी जो है ना, ये सेशनल तौर पर मैंने तीनों नाम ही यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि अगर इनमें से कोई भी नाम आपसे पूछा जाए तो वो आपको आ जाए। नंबर 1 पर जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, ये आर्मी के हैं। इसके बाद एयर चीफ मार्शल का नेवल चीफ का नाम है मोहम्मद अमजद ख़ान नियाज़ी। इसके बाद एयर चीफ मार्शल का नाम है ज़हीर अहमद बाबर। इसके बाद नंबर 4 पर दुनिया में टोटल इस्लामी ममालिक कितने हैं? याद रखिएगा, टोटल इस्लामी ममालिक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC के रुकन हैं वो 57 इस्लामी ममालिक हैं, यानी कि 57 के 57 इस्लामी ममालिक दुनिया में जो हैं उनकी अपनी एक तंजीम उन्होंने बनाई हुई है, कॉरपोरेशन बनाई हुई है। तो उसमें जितने कंट्रीज़ हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ़ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो ये 57 है, याद रखिएगा। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, पंजाब की आबादी कितनी है? 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक अगर आपसे पूछते हैं तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस कितनी है? 11,12,04,442, यानी कि 11,12,04,442 पर्सनस पर मुश्तमिल है पंजाब की आबादी। इसके बाद मैं OIC का जिक्र अभी कर रहा था, तो अगला सवाल OIC से ही जुड़ा हुआ है। तो OIC है और एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। कंपनी नहीं कहना, कंट्रीज़ भी नहीं कहना, कॉरपोरेशन। अक्सर बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं। तो ये कितने ममालिक पर मुश्तमिल है? अभी बता चुका हूँ कि 57 ममालिक पर मुश्तमिल है। इसके बाद नंबर 7, पंजाब की टोटल डिवीजन्स कितनी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ज़िला से मुताल्लिक़ आपको पता होना चाहिए, किसी भी थाने में आपको जब भेजेंगे तो फिर पता होना चाहिए। इसके बाद 9 डिवीजन्स हैं टोटल, याद रखिएगा। नंबर ऑफ़ डिवीजन्स इन पंजाब इज़ 9। अच्छा, कितनी? अब सेशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जो सबसे बड़ी डिवीज़न है वो पूछ सकते हैं सबसे बड़ी डिवीज़न कौन सी है, सबसे छोटी? जो सबसे बड़ी डिवीज़न है वो गुजरावाला डिवीज़न है। गुजरावाला डिवीज़न क्यों बड़ी है? क्योंकि इसमें 6 ज़िले शामिल हैं।
नंबर 1 पे गुजरावाला खुद, यानी कि जो भी डिवीज़न होती है उसका पहला ज़िला वो खुद उसका हिस्सा होता है। नंबर 1 पर गुजरावाला 1, गुजरात 2, हाफिज़ाबाद 3, मंडी बहाउद्दीन 4, नारोवाल 5, सियालकोट 6। तो ये सबसे बड़ी जो डिवीज़न है वो गुजरावाला डिवीज़न है, और सबसे छोटी जो डिवीज़न है वो साहिवाल डिवीज़न है। इसमें 3 अजला शामिल हैं, एक साहिवाल खुद, एक पाकपतन, एक और अखाड़ा, यानी कि सबसे बड़ी गुजरावाला और सबसे छोटी डिवीज़न साहिवाल। टोटल नंबर 9। इसके बाद नंबर 8 की बात करते हैं। रूस और अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत कौन से हैं? साहब का वीडियो में पूछा था उन्होंने, मैंने आपको भी बताया था, अभी ये रिसेंट पूछा है तो फिर मैंने ऐड कर दिया है। रूस का दारुल हुकूमत मास्को है, भूलिएगा मत, और अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत का नाम काबुल है। इसके बाद पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ बताएं। साहब का वीडियो में मैंने बताया था कि उन्होंने मशरिक़ या मगरिब के किसी एक कंट्री का पूछा था, तो मैं दोबारा से इसको आपको बता देता हूँ। मशरिक़, पाकिस्तान का जो मशरिक़ है उसकी तरफ भारत है, मगरब की तरफ ईरान और अफ़गानिस्तान है, इस तरह से जनूब की तरफ बहिरा अरब है, और शुमाल की तरफ पहाड़ है जिन्हें कोह कराक्रम का सिलसिला है, और उसके बाद चाइना है। यानी चाइना भी आप कह सकते हैं, कराक्रम के पहाड़ भी आप कह सकते हैं, चाइना की डायरेक्शन ही शुमाल की तरफ है। इस बार नंबर 11 पर देख लें। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी पुलिस के सरबराहान के नाम बताएं। तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बच्चे पंजाब का तो जानते हैं, सिंध, बलूचिस्तान और केपी, हालांकि ये भी फोर्स से रिलेटेड है, आपकी फोर्स से रिलेटेड है, तो इनमें से बलूचिस्तान और सिंध पुलिस के नाम पूछे गए हैं, तो मैंने केपी पुलिस भी इसमें ऐड किया है। तो ये चारों के चारों नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के आईजी का नाम है राव सरदार। इसी तरह से जो सिंध के आईजी साहब हैं उनका नाम है गुलाम नबी मेमन, और बलूचिस्तान के अब्दुल खालिक शेख। इसी तरह से पंजाब के मुअज़्ज़म जाह अंसारी, मुअज़्ज़म जाह अंसारी। आपने नाम बिल्कुल नहीं भूलने, इनको याद रख लेना है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वार्स की। याद रखिएगा, दुनिया में 2 जंगें अजीम अब तक हो चुकी हैं, अब जब तीसरी होगी तो सुना है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। अल्लाह खैर करे, आप भर्ती हो जाएं पहले, बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। तो याद रखिएगा, पहली जो वर्ल्ड वार है वो 28 जुलाई 1914, यानी कि आमतौर पर लोग जानते हैं 1914 था 1918, यानी कि 4 साल के लिए लड़ी गई थी। लेकिन अगर आप उनको डेट भी साथ बता देंगे तो आपका इंप्रेशन सोचें कितना होगा। तो पहली वर्ल्ड वार जो थी वो 28 जुलाई 1914 था, 11 नवंबर 1918। और जो दूसरी वर्ल्ड वार थी ये 1 सितंबर 1939 था 2 सितंबर 1945 तक लड़ी गई। इनके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपने देखनी हो तो आप नेट से सर्च कर लीजिएगा कि किन ममालिक में ये लड़ी गई। तो वो एक्स्ट्रा और लार्ज यानी कि इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने आपसे जो ज़रूरी पॉइंट समझा वो मैंने शेयर किया है, और वो इतनी गहराई में भी नहीं जाएंगे। इसके बाद नंबर 13 है। हाँ, एक और भी इसमें 12 में ऐड है कि आप तक कितनी वर्ल्ड वार लड़ी गई, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 लड़ी गई हैं। नंबर 13 पे पुलिस ज्वाइन करने का क्या मकसद है आपका, पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इसके लिए आपने इफ़ेक्टिव मगर मुख्तसर जवाब देना है। आप कह सकते हैं कि सर मेरा मकसद बचपन से यही था कि मैं कोई फ़ोर्स ज्वाइन करूं, पुलिस फ़ोर्स ज्वाइन करना मेरा मकसद था, और मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी पुलिस फ़ोर्स का हिस्सा बनूं, तो इसलिए मैं जो है ना अपने जज्बे की बिना पर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ और मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। ये इफ़ेक्टिव और शॉर्ट आंसर है इसका। ऐसा नंबर 14 पे है, डीएसपी के कंधे पर कितने स्टार्स होते हैं? डियर फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताऊँगा कि डीएसपी के कंधे पर क्रोन्स होते हैं, यानी कि जो एसएचओ होता है, यानी कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनका जो फूल होता है वो 4 कोनों वाला फूल होता है। लेकिन जो इनका जो होता है डीएसपी का होता है, इनका समझ लें कि इसके भी 4 कोने होते हैं, लेकिन ये एक क्रोन की शक्ल में होता है, और आपको नज़र आ रहा है इसी तरह का, मतलब इनके कंधे पर क्रोन्स लगे होते हैं। तो डीएसपी के कंधे पर क्रोन होते हैं, और कितने क्रोन होते हैं? 3 क्रोन होते हैं एक साइड पर, ठीक है, टोटल 6 होते हैं। इस बार नंबर 15 पे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर में क्या फ़र्क है? याद रखिएगा, इंस्पेक्टर को आप कह सकते हैं आईपी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और सब इंस्पेक्टर को आप एसआई कह सकते हैं, सब एस इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर को आप आईपी और सब इंस्पेक्टर को आप एसआई कह सकते हैं। और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों ही स्टेशन हाउस ऑफिसर हो सकते हैं। तो वो अलग बात है कि वो आईपी को अगर डिप्यूट कर दें तो आईपी ही उसका इंचार्ज होगा थाने का, अगर वो एसआई को डिप्यूट कर देंगे तो एसआई ही थाने का इंचार्ज होगा। इनके कंधे पर फूल होते हैं, एक फूल का फ़र्क है, इंस्पेक्टर के 3 यानी फूल होते हैं, एक साइड पर 3, दूसरी साइड पर टोटल 6 होते हैं, और इसी तरह से सब इंस्पेक्टर के टोटल 4 होते हैं, 2 उस तरफ 2 उस तरफ।
इसके बाद नंबर 16 पर है पाक भारत बॉर्डर का क्या नाम है, और जो है ना इसकी लंबाई कितनी है। तो डियर फ्रेंड ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसका स्पेशल नाम नहीं है। जिस तरह ड्यूरेंट लाइन हो गई हमारी और अफ़गानिस्तान की, इसका कोई नाम नहीं है, इसका आप इंटरनेशनल बॉर्डर कह सकते हैं। इसके बाद जो इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इस बॉर्डर की है, जो मुख्तलिफ हमारे एरिया से मिलता है हमारे साथ, इनकी मुल्क का जो सरहद है। इसके नंबर 17 है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या है। तो डियर फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि पहले वज़ीर आज़म का नाम लियाकत अली खान। इसके बाद नंबर 18 पर है दूसरा और तीसरा कलमा सुनाएं। एक कैंडिडेट से दूसरा कलमा सुनाने का कहा है, तो आप मेरे ख्याल में सजेशन यही है आपको कि आपने 6 के 6 कलमे ही याद करके जाने हैं, और आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी कलमा वो सुन सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है जो सुनने में आया है कि झील सैफुल मलूक के बारे में पूछा गया है कि झील सैफुल मलूक कहाँ है। जनरल नॉलेज का सवाल है। ये ज़िला मानसेरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, याद रखिएगा। ज़िला मानसेरा KPK का ज़िला है मानसेरा, और सूबा KPK है। इसके बाद नंबर 20 है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर याद रखिएगा दुनिया का, पाकिस्तान को तो ठीक है, दुनिया का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो पाकिस्तान में मौजूद है। इंडिया और पाकिस्तानी सरहद के दरमियान ये मौजूद है। आपको पता होना चाहिए, आपने सुना हुआ होगा कि दोनों की फोर्सेस वहाँ पर डिप्यूट होती हैं और बहुत सख्त हालात का मुकाबला करना पड़ता है। हमारी आर्मी के जवानों को बर्फ़ में रहना पड़ता है, बर्फ़ के साथ खाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होता है वहाँ पे, लेकिन वो मुल्क को कौम की खिदमत के लिए वहाँ पर रह रहे हैं। और आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे। पंजाब पुलिस का हिस्सा बनने के बाद, पंजाब हाईवे पुलिस का हिस्सा बनने के बाद, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का हिस्सा बनने के बाद एक अपना गरूर होता है। वर्दी जब बंदा पहन लेता है, ये अपना एक गरूर होता है। आप ख़ुद को आप अच्छा समझने लगेंगे जब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा आपके अंदर कितनी तब्दीली आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। चले, मैं एक मोटिवेशनल वीडियो भी बाद में बनाऊंगा, फ़िलहाल मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। इसके बाद डियर फ्रेंड इसकी जो एरिया है टोटल, वो 44 मील या 70 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। 70 किलोमीटर आप कह सकते हैं सर, इट्स एरिया है 70 किलोमीटर। इसके बाद नंबर 21 है अगर सर्विस के दौरान पुलिस मुकाबला हो जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो डियर फ्रेंड आपने बुज़दिली वाली कोई बात नहीं करनी, और एक्स्ट्रा भी आपने कोई बात नहीं करनी। आपने कहना है कि सर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो जिस तरह हमें ट्रेनिंग मिलेगी हम उसी के मुताबिक उनके साथ जवाबी कार्रवाई करेंगे, और इंशाअल्लाह जो है ना हम साबित कदम रहेंगे, वहाँ पर उनका जवाब देंगे। इसके बाद डियर फ्रेंड नंबर 22 पर है एलिट फोर्स क्या काम करती है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर लूँ। एलिट फोर्स एक्चुअली कमांडो फोर्स है, यानी कि पंजाब पुलिस के अंडर वर्क करने वाली कमांडो फोर्स को हम एलिट फोर्स कहते हैं। यानी पुलिस की जो ट्रेनिंग है उसमें कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाती है, और जिन कैंडिडेट्स को दी जाती है इसमें कोई वो नहीं होती, जो भी इसमें आना चाहते हैं तो उनको जो है ना इसके लिए ट्रेंड किया जाता है। फिर जो है ना कोई इस तरह की कार्रवाई हो, कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन हो कहीं पर, यानी कि आपने रेड डालनी है और सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर जो है ना एलिट फोर्स को ही डिप्यूट किया जाता है। और नंबर 23 पर वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, इत्तलात, रेलवे के नाम। तो डियर फ्रेंड वज़ीर ख़ारजा बिलावल है, इसके बाद जो है ना वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, इत्तलात मरियम औरंगज़ेब है, और रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक है। तो आपके लिए ना मैंने जो अभी नई मिनिस्ट्री बनी है, जो नए मिनिस्टर डिप्यूट किए हैं, ये तो उन्होंने एक आध दिन में से पूछा है खारजा वगैरह का, तो आपने साहब का नाम नहीं बता देने एक तो। दूसरा ये मैंने जो चंद अहम सवाल जो मेजर थे वो मैंने आपसे बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक पेस्टेड है। इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पेस्टेड है फेडरल मिनिस्टर्स के लिए, जो भी मिनिस्टर्स अभी डिप्यूट किए हैं इस नून लीग की हुकूमत ने, तो उनका जो है ना तमाम तर नाम और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो आगे मेंशन है, वो आप देख लीजिएगा। वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल से जाकर उसको देख लीजिएगा, प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ है, इंशाल्लाह आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। इसके बाद डियर फ्रेंड 24 पर है नमाज जनाजा और नमाज ईद की कितनी तकबीरें होती हैं। तो याद रखिएगा नमाज
जनाजा जो है इसकी तकबीरें 4 होती हैं, यानी कि जब कॉल करते हैं अल्लाह अकबर, और इस तरह से नमाज ईद की 6 तकबीरें होती हैं, याद रखिएगा। और नंबर 25, पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? तो डियर फ्रेंड, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा पहले सदर बने थे पाकिस्तान के। तो उससे पहले कोई सदर नहीं था, ये फर्स्ट से यहाँ से सदारत का निज़ाम जो है वो शुरू हुआ था। इसके बाद जो है ना नंबर 26 पर वितर की दुआ सुनाए, इस तरह भी सुनने में आया है, वितर की दुआ सुनाए। तो कैंडिडेट्स को बताना चाहिए, या दुआ कनूत भी कह सकते हैं। ये एक ही दुआ है जो नमाज इशा में वितर जो 3 रकातें होती हैं उसके आखिरी रकात में पढ़ी जाती हैं। और इसके बाद नंबर 27 पे हज़रत हमज़ा का आका से क्या रिश्ता था? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हमज़ा उनके चचा थे। और एक वितर की दुआ के साथ साथ मैं आपको एक बताता चलूँ कि आपने नमाज़ों की और जो रकात हैं उनकी तादाद भी आपने याद करके जानी है। एक सेशन आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। नमक के ज़ख़ायर कहाँ वाक़ हैं? नमक के ज़ख़ायर खेवड़ा में वाक़ हैं। इस बार नंबर 29 है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर और दामाद का नाम बताएं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे, और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। इसके बाद नंबर 30 है, दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी कौन सी है और कहाँ वाक़ है? तो डियर फ्रेंड्स, ये आप सबका क्लास में पढ़ चुके हैं, माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, और ये हिमालय के सिलसिले में मौजूद है। कोह हिमालय, ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में कोह कराक्रम है लेकिन कोह हिमालय नहीं है। और इसको पहली बार 1953 में सर किया गया। अगर वो पूछते हैं कि पहली बार इसको कब सर किया, सर करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो चढ़ता है फिर वापस ज़िंदा लौट के आता है, इसको सर करना कहते हैं। तो उसको जो है ना 1953 में सर किया गया। इसकी जो टोटल ऊंचाई है ये 8,848 मीटर इसकी जो है वो ऊंचाई है। इसके साथ साथ एक सेशनल सवाल है कि वो आपसे K2 का भी पूछ सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 है, उसको भी आप देख लीजिएगा, इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको मालूमात नहीं मिलती तो फिर आप मुझे कह दीजिएगा, नेक्स्ट जो सेशन मैं बनाऊंगा उसमें मैं उसको शामिल कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ तमाम तर सवालात की आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई और सवाल आपके माइंड में आ रहा है जो आप मुझे पूछना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन आप बिला झिझक मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रहनुमाई फराहम की जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ख़ुसूसी तौर पर उन दोस्तों के साथ इन सवालात के जवाब को शेयर करें जिनके पास एक्सेस नहीं है और जिन्होंने इंटरव्यू अभी देने हैं। तो भलाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी भला होगा। और इसके बाद जो है ना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आपका फ़र्स्ट विज़िट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपके इंटरव्यू से लेकर आपके मेडिकल जो अगला टेस्ट आपका आ रहा है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आपकी लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, आपकी ट्रेनिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस सब एक के मुतालिक जो है ना यहाँ से आपको इंशाल्लाह अपडेट मिलती रहेगी। आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस तरह की अगली जॉब अपडेट या इन्फॉर्मेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।